गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का जितना भी महत्वपूर्ण चैप्टर था या जितना चैप्टर है उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, इन सभी की परीक्षाएं होने वाली है। इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परसेंटेज पे आधारित है उनको लिया हूँ और आप लोग इसे देखिएगा कि कितने आसानी से हल हो रहा है और इसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। इसमें पहला सवाल, और इसके पहले आप लोग हमारे चैनल में जाके यदि आर.एस. अग्रवाल बुक आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसे आसानी से बना सकते हैं। साथ ही मैं इस पर ये अपने चैनल पर जीएस का भी पार्ट लाऊंगा, जीएस भी बताऊंगा, आप लोग देखिएगा और मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल दिया है कि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या में किस राशि से गुना करने के तुल्य होगा। दिया है कि किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या में किस राशि से गुना करने के तुल्य होगा। तो सबसे पहले किस राशि से गुना करने के तुल्य होगा, तो इसको एक संख्या मान लेते हैं हम लोग 100, और 100 में इस संख्या को जोड़ देते हैं। तो कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 जोड़ 20 यानी कि कितना हो जाएगा 120। और कितना कह रहा है कि किसी राशि में से गुना करने के तुल्य होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 बटा में 100 यदि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.2, यानी कि 1.2 से यदि गुना करेंगे तो क्या आएगा, उस राशि से 1.2 से उस राशि से गुना करने के तुल्य होगा। मतलब उस संख्या में यदि 1.2 से गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी, जो 20% जोड़ने पर आ रहा है। यदि घटाने को बोलता कि 20% कम करने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या में किस राशि से गुना करने का तुल्य होगा, तो उसमें से 100 में से 20 घटा देते, 80 बटा 100 यानी कि 0.8 कितना आ जाता 0.8। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे किसी राशि में उस संख्या का 30% घटाने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या में किस राशि से गुना करने के तुल्य होगा। किस राशि से गुना करने के तुल्य होगा, किस राशि से गुना करने के तुल्य होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है यदि 2 संख्याओं का योगफल 160 हो एवं उसका एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर हो तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहली संख्या। दे रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का पहली संख्या है, यहाँ पर एक दूसरी संख्या है, तो दोनों का दूसरी संख्या का पहली संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 60% बराबर है। इसके लिए क्या करेंगे, पहली संख्या का 40% जो है वो दूसरी संख्या के सामने लिख देते हैं और दूसरी संख्या का 60% है जो पहली संख्या, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 3:2। तभी 3 का 40% और 2 का 60% यानी कि दोनों बराबर होगा। तो अब इसमें क्या करना है, दे रहा है यदि 2 संख्याओं का योगफल 2160 है, यानी कि इन दोनों का योगफल कितना है 2160।
तो ज्ञात क्या करना है, पहली संख्या कितना है 3, और दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5। यदि पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है तो क्या लिखेंगे 3/5, 3/5 गुना 2160। क्या लिखेंगे 3/5 गुना 2160। 5 से इसे कटाए, 5 का 20, 1 16, तो बचती आई 15 और बचती है 5 दूनी 10। कितना आ जा रहा है 432। कितना आ जा रहा है 432। तो 432 में 3 से गुना कर ले, 3 दूनी 6, 9 चलती आई 12। कितना हो जा रहा है 1296। यदि यही दूसरी संख्या पूछा जाता तो क्या लिखते 2/5, 2/5 और उसके बाद गुना 2160, ये हो जाता। जैसे क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं 2 नंबर सवाल पे, 2 नंबर सवाल पे इसका आंसर कमेंट करिएगा। यदि दो संख्याओं का योगफल 2000 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 2000 है, 2000 है एवं एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दे रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहली संख्या है, इसके बाद ये दूसरी संख्या है और इसके बाद एक और लिख लेते हैं, एक अन्य संख्या दिया है जिसे मान लेते हैं तीसरी संख्या। बोल रहा है इस प्रश्न में दे रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 20% तथा 25% है, यानी कि तीसरी संख्या 100 मान लिए तो पहली संख्या इसका 20%, 100 का 20% 20 होता है, और दूसरी संख्या 25% दिया है यानी कि 25 हो गया। तो अब दे रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिसका का लगा रहे उसे नीचे लिखते हैं। पहली संख्या का पूछ रहा है कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितना है हमें 25, दूसरी संख्या कितना है 25, और पहली संख्या का कितना प्रतिशत है तो 25/20 गुना 100। पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यदि दिया रहता पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखते 25/20 गुना 100। लेकिन इसमें दिया है क्या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इस का पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये का दे रहा है कि पहली संख्या का, तो इसे हम लोग नीचे रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे किस संख्या का, तो किस संख्या के बारे में बोला है दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि 25, दूसरी संख्या 25 है और पहली संख्या कितनी है 20, तो इसको करेंगे तो 20 5 100 और 25 5 125। कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है 125%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याएं क्रमशः एक अन्य संख्या का 30% तथा 40%, 30% तथा 40% है। अब दे रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का
कितने प्रतिशत है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 1, 2, 3 तीनों सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 4 और 5 नंबर, 2 सवाल बचा हुआ है। तो 4 सवाल में 4 नंबर सवाल दिया है कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें दे रहा है, इससे पहले सवाल में दिया था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, इसमें दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसमें का दिया है दूसरी संख्या का, तो इसको क्या रखेंगे, दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे और पहली संख्या को ऊपर रखेंगे। जैसे देखिए इसमें 4 नंबर सवाल में जैसे दिया है, पहली, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। लिख लिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इसमें दिया है कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। तो इसको 100 माने, यदि 100 का 30% निकाले तो 30 आएगा, और 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70। और दूसरी संख्या 40% कम है, तो 40% कम है तो 100 का 40% 40, 100 में से 40 घटाएंगे कितना होगा 60। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या इसमें कितना है 70, दूसरी संख्या कितना है 60, दूसरी संख्या का पूछ रहा है, जिसे नीचे रखेंगे और गुना 100%, कितना हो जाएगा गुना 100%। अब इसे हम लोग कटा लेंगे, जैसे 0 0 कट जाएगा और 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी कि 350 बटा में 3% भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 116.2 बटा 3%। कितना अधिक है, इसमें पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो 116.2 बटा 3% है। समझ में आ रहा है, यही पूछा जाता, कहा था कि 30% था 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या करते जोड़ देते। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। 30% तथा 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है, एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। वो 140 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, परीक्षा निकालना है हमें कुल कितने अंकों की थी। तो 36% पास होने के लिए अंक चाहिए, और 140 अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जा रहा है। तो पास होने के लिए अंक कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 140 और 40 जोड़ेंगे तो कितना अंक लाना होगा 180 अंक। तो 180 अंक लाना होगा। जब 36% चाहिए तो इसे अंक कितना लाना है 180। तो 100% के लिए कितना लाना होगा ये हमें निकालना है। तो इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। जब 36% लाना है तो 140 जोड़ कितना 140 जोड़ 40 यानी कि 180, कितना 180 अंक। अब 100% यानी कि पास होने का अंक ज्ञात करना है, परीक्षा के कुल अंक ज्ञात करना है। तो कुल अंक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसे देखिए इसमें कुल अंक तो 180
बटा में 36 और 100% कुल अंक परीक्षा के कुल अंक कितने के 100% होता है, तो 100 यानी कि 36 पाँचे 180 यानी कि परीक्षा के कुल अंक कितने हैं 500 अंकों की। कितना है 500 अंकों की। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। जैसे यदि दिया रहता कि 36% अंकों की आवश्यकता थी, वो 140 अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है, तो उसमें क्या करते 140 में से 40 घटा देते। तो इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंकों की आवश्यकता थी। 32% अंकों की आवश्यकता थी। वह 160 अंक प्राप्त करता है, 160 अंक प्राप्त करता है तथा 56 अंकों से 36%, यहाँ पर 36% अंकों की आवश्यकता थी, 160 अंक प्राप्त करता है तथा 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? परीक्षा कुल कितने अंकों की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट आपको बताते जाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।